वेलकम टू माय चैनल सिडविका एंड आई एम देविका। आज मैं आप सबसे एक ऐसी चैलेंजिंग स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो सुन के आप ज़िंदगी भर कभी निराश नहीं होगे, ना कभी मेंटल सिकनेस होगी, ना कभी हताश होगे। ये बात है 28 इयर्स के केरली की। हंगेरियन था जो बेस्ट पिस्तौल शूटर था। उसका बस एक ही मकसद था, ओलंपिक चैम्पियनशिप जीतना। 1939 में आर्मी कैंप में था वो, इसलिए उसका 1939 में राइट हैंड इंजर्ड हो गया। गोली की वजह से उसका राइट हैंड इंजर्ड हो गया, फट गया। कुछ महीनों तक उसकी ड्रेसिंग चली। उसके बाद दो रास्ते थे उसके पास, या तो वो रो रो कर रह जाए या दूसरा रास्ता कि अपना मकसद अपना सपना छोड़ दे। पर उसने उस पे फोकस किया जो उसके पास था। उसने उस पे फोकस नहीं किया जो उसके पास नहीं था। उसने फोकस किया अपने लेफ़्ट हैंड पे। अपने लेफ़्ट हैंड को अपना बेस्ट पिस्तौल शूटर बनाने पे फोकस किया, जिससे वो लिख भी नहीं पाता था। उसने प्रैक्टिस शुरू की और इतनी प्रैक्टिस की कि उससे अपना लेफ़्ट हैंड बेस्ट हैंड बना दिया। द ओनली हैंड को बनाया बेस्ट पिस्तौल शूटर हैंड। 1940 में नेशनल चैम्पियनशिप हुई। तब वो चैम्पियनशिप में जब गया तब लोगों ने उसे देखकर बोला कि अरे वाह, ये तो हमें प्रोत्साहन करने के लिए आया है, इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप। तब उसने क्या जवाब दिया, मैं आपको प्रोत्साहन करने नहीं आया हूँ, मैं आपके साथ compete करने आया हूँ। और फिर उसने, सोच सकते हैं आप कौन जीता होगा, द मैन विथ ओनली हैंड, केरली। उसका मकसद यही पूरा नहीं हुआ। 1940 में ओलंपिक में वो पार्ट लेना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो 1940 की ओलंपिक वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हो गई। उसने अपना पूरा मकसद डाला 1944 की ओलंपिक में, और उसमें कौन विनर हुआ, द मैन विथ ओनली हैंड, केरली। और उसका मकसद यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। उसने फिर से अपना पूरा मकसद डाला 1948 में। पूरा फोकस किया 1948 की ओलंपिक में, जहां वो हो चुका था 38 ईयर का। अब सोचिए 38 ईयर का, और दूसरे यंगस्टर्स थे जो उससे कम उम्र वाले थे। अपने कम उम्र वालों की जनरेशन के साथ compete करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। बट उसने हार नहीं मानी, वो हताश नहीं हुआ। उसने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी, और आखिर में कौन विनर हुआ, द मैन विथ ओनली हैंड, केरली। सब अपने बेस्ट हैंड से शूटिंग करते थे और वो अपने लेफ़्ट हैंड, द ओनली हैंड से शूटिंग करता था। फिर उसने यहीं तक नहीं रुका, उसने अपना मकसद बढ़ाया। उसने 1948 में पार्ट लिया और विनर हुआ। 1952 में फिर से उसने 4 साल बाद फिर से पार्ट लिया और फिर से वो विनर हुआ। उसने पूरी ओलंपिक चैम्पियनशिप का इतिहास बदल के रख दिया। द मैन विथ ओनली हैंड, केरली, विनर चैम्पियनशिप पिस्तौल, द बेस्ट पिस्तौल शूटर। ये स्टोरी, ये मैसेज सभी उन यंगस्टर्स को है जो छोटी मोटी फेलियर से, एग्ज़ाम्स की फेलियर्स, 10, 12, IIT जॉब, इन सब की फेलियर से हताश, निराश होकर बैठ जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, बड़े गलत कदम उठा लेते हैं, या रिलेशनशिप में फ़ेल होने की वजह से। ये सब उनके लिए स्पेशल मैसेज है कि आपकी ज़िंदगी इन सब फेलियर से काफ़ी बड़ी है। अपने पेरेंट्स को अपनी बेस्ट कुछ करने का तोहफ़ा दीजिए, ना कि उन्हें अपने कफ़न का बोझ उठाने का मौका दें। अपना बेस्ट कुछ करके दिखाइए अपने पेरेंट्स को, ताकि उनकी आंखों में वो खुशी हो जो आपकी आंखों में खुशी हो। सो टिल देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप अपना ध्यान अच्छे से रखें, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हेल्दी। अपने लिए वक्त ज़रूर निकालें।